बाएं से तीसरा है पर किसी छोर पर नहीं है। कौन? वेरी गुड। क्योंकि पर किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। आगे बोलना। बी सी के पास नहीं है। बी बॉय सी के पास नहीं है। ए किसी छोर पर नहीं है। डी के बाद तीसरा कौन? बस इतने सुनता से सी ई के बाएं से तीसरा है। एक दो तीन कौन आ गया ना? सही है क्या? सी ई के बाएं तीसरा है कि नहीं? ई का दायां उधर होगा और बायां। कोई डाउट किसी को? फिर क्या कह रहा है भाई? पर किसी छोर पर नहीं है। कौन? ये किसी किनारे पर इसका अंदर एक आध इधर होगा। 5 ही लोग तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। क्यों किनारे पे नहीं है इसको इतना और बैठा पड़ो। कम से कम तो एक है ये, ज्यादा कितने हो सकते? अब ज्यादा नानियों में भी इधर बी सी के पास नहीं है। बी यहाँ हो नहीं सकता और बी यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर बी कहाँ होगा? सही है। क्या कह रहा है? एक किसी छोर पर नहीं है, तो छोर पर तो एक ही जगह बच रही है। यहाँ तो ये हो नहीं सकता। यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आ गया? प्रश्न क्या कह रहा है? बी बॉय बी के बाएं से तीसरा कौन है? 1 2 3 आंसर। बहुत बढ़िया। प्रश्न अच्छा था। ए बी के बाएं से दूसरा है। वह ई व डी के बीच में है। कौन? कौन है भैया? पर किंतु परंतु लेकिन और तथा वह सब किसके लिए आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। ए ई व डी के बीच में है। आगे करा। ए बी के पास नहीं है। ई बी के पास नहीं है। आगे सी ई के पास नहीं है। सी ई के पास नहीं है। दाएं छोर से तीसरा पूछ रहा है। सुनो, ए बी के बाएं से दूसरा है। ये बी है और ए बी के बाएं से दूसरा है। 1 2 यहाँ कौन आ गया? अब हमको पता नहीं लोग इधर हैं कि इधर है। फिर क्या कह रहा है? वह ई व डी के बीच में है। कौन? ए। तो ई यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, या डी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। सही है। फिर क्या कह रहा है? ई बी के पास नहीं है, तो ये तो फेल है। तो कौन आ गए? डी यहाँ आ गया, ई यहाँ। बोलो सही है क्या? फिर क्या कह रहा है? सी ई के पास नहीं है, तो सी कहाँ जाएगा? ये 5 ही तो है। बाएं से कि दाएं से? दाएं से तीसरा कौन है? कि तुम दे रहे जो तीसरा। सही है। सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो जिधर हमारा दायां है उधर उनका कौन सा होगा? बायां। जिधर हमारा बायां है उधर उनका कौन सा होगा? दायां। बोलना। प्रश्न क्या कह रहा भैया? आर पी के दाएं चौथा है, जो कि किसी छोर पर नहीं है।
जो कि किसी छोर पर नहीं है। पी या आर के पास नहीं है। पी या आर के पास नहीं है। एस यू के दाएं होता है। एस यू के दाएं चौथा है। आर के ठीक बाएं। आर के ठीक बाएं। बात देखो सब लोग, ये प्रश्न कहेगा बाएं तो हम किधर चलेंगे? क्योंकि उनका मुख दक्षिण की दिशा है और हमारा मुख उत्तर की ओर है। ये पंक्ति है, इस पर बैठे हैं। आर पी के दाएं चौथा है। पी मैंने यहां मान लिया, आर पी के दाएं चौथा है, तो आर पी के बाएं लिखेंगे हम। 1 2 3 4 कौन? आर। अब आर पी के बाएं हो गया हमारे तो, लेकिन उधर से देखेंगे तो आर पी के दाएं हो गया। सही है, कोई डाउट किसी को? फिर क्या कह रहा है? जो कि किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए। जो कि किसी छोर पर नहीं है, पी किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब इसके आगे पीछे एक आध दो होंगे 100%। एक तो कम से कम होता है, यदि छोर पर नहीं तो एक तो कम से कम होगा, 2 हो सके 3 हो सके, वो आगे पीछे। फिर क्या कह रहा है? टी पी या आर का पड़ोसी नहीं है। टी यहां नहीं हो सकता, टी यहां नहीं हो सकता, टी यहां नहीं हो सकता, तो फिर टी कहां हो गया? बोलो सही है क्या? बोलो। टी इन दोनों के पड़ोसी नहीं हो सकते। पड़ोसी मतलब इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता पी का पड़ोसी, और यहां नहीं हो सकता है। इधर भी कोई हो सकता है, पर अभी आगे बात है। तो क्या कह रहा है? एस यू के दाएं चौथा है। अब यदि मैं यहां यू रखूं, 1 2 3 4 यहां बैठ रहा है। सही है? कौन बैठेगा यहां? यही लोग हैं कि देखें? टी क्यू रह गया, क्यू कहां जाएगा? बोलो सही है क्या? क्यों यहां जाएगा बच्चे पूछे? अब ये कह रहा है आर के दाएं बाएं। आर के बाएं कौन है? एस है। यदि इनका मुंह उत्तर होता तो आर के बाएं कोई नहीं था। अभी इनका मुंह उत्तर दक्षिण की ओर है, तो आर के बाएं कौन हो गया? ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए, मैंने दिशा भी लिख दी है। और इधर इनका बायां होगा इन सब लोगों का, और इधर इनका दायां होगा, हमसे ठीक उल्टे। आगे क्या कह रहा है? नहीं है कि है? एल ओ का पड़ोसी है। एल ओ का पड़ोसी है। पी क्यू के दाएं दूसरा है। पी क्यू के दाएं, दूसरा क्यू के दाएं दूसरा है। क्यू एल के बाएं तीसरा है। क्यू एल के बाएं तीसरा है। तीसरा है। जो ओ के दाएं बाएं है। जो ओ के ठीक बाएं है। जो ओ के ठीक बाएं है। ओ के ठीक बाएं है। एन किसी छोर पर नहीं है। एन किसी छोर पर नहीं है। एन किसी छोर पर नहीं है। एन का बाएं छोर कौन से स्थान पर है? एन का बाएं छोर से स्थान दूसरा है। अब बोर्ड पे देखो एक बार सब लोग भाइयों, इधर देखो मदन मोहन, बातचीत बंद हो। एन और एम के मध्य में एक व्यक्ति है। एन या एम, एक व्यक्ति एम, या कोई जरूरी है कि एन तय हो?
इधर भी हो सकता है। बोलो कोई डाउट किसी को? फिर क्या कह रहा है? एल ओ का पड़ोसी है। अब यहाँ तो कोई भी चर्चा नहीं करनी है। पी क्यू के दाएं दूसरा है। याओ भी नहीं तो कहा है क्यू एल के बाएं तीसरा है, जो ओके ठीक। अब इसको घर बैठे रखते, अब और चीज तो पढ़ेंगे, ठीक है? या ऐसे कैसे एल ओ का पड़ोसी है। एल ओ इधर भी हो सकता है, ओ एल बोलो सही है क्या? पड़ोसी की बात कर रहा था, ऐसे हो सकता है। फिर ये कह रहा है पी क्यू के दाएं दूसरा है, या कीचड़ से खाता है। क्यू एल के बाएं से तीसरा है। एल के बाएं तीसरा करेंगे 1 2 3, और इससे करेंगे 1 2 और बोलो सही है क्या? यहां तक। फिर क्या कह रहा है? पी क्यू के दाएं दूसरा है। पी क्यू के दाएं दूसरा है। यदि क्यू को यहां माने तो पी आ ही नहीं सके दूसरे नंबर पे, तो फिर ई तो फेल है वो भैया। तो पी क्यू के दाएं दूसरा है, ये चलेगा। 1 2 बोलो सही है क्या? अब तो कछु पड़ता से बैठो। फिर क्या कह रहा है? एन में एन के बाद आदमी 6 ही है। 1 2 3 4 5 और एक और हो सके। अब वो कह रहा है एन जो है वो भी छोड़ पे नहीं है। कौन रह गया? एन और एम रह गए। तो यदि एन यहाँ ले या एम यहाँ ले, या एम यहाँ ले और एन यहाँ ले, एन के बीच में अब एन किसी छोर पर है नहीं है, तो फिर एन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ कौन होएगा? और यहाँ कौन हो जाएगा? ये आपकी पंक्ति बन गई। अब देख लो एम और एन के बीच में एक व्यक्ति है या नहीं? फिर क्या कह रहा है? एल ओ का पड़ोसी है नहीं। पी क्यू के दाएं दूसरा है। पी क्यू के दाएं दूसरा है। क्यू एल के बाएं तीसरा है। क्यू एल के बाएं तीसरा है। जो ओ के ठीक बाएं है। ओ के ठीक बाएं कौन है? जो किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए। एन किसी छोर पर नहीं है, एन किसी छोर पर नहीं। सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। अब पूछ कर रहा है एन का बाएं से स्थान पूछ रहा है, शायद कौन सा है? तीसरा। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। होगा और इनका बायां और नीचे वाली पंक्ति में लोगों को दाया किधर होगा? जिनका मुख उत्तर की ओर है उनका दाया और बायां हमारे अकॉर्डिंग सही है। कोई डाउट किसी को? लिखो प्रश्न। केंद्र की ओर मुख की इधर दाएं बाएं क्या होगा सुन लो। एंटी क्लॉकवाइज। यदि दाएं चलने की कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। यदि उस वजह से यहाँ गया यू, यू के दाएं चौथा तो इधर ही जाएंगे। ध्यान रखें इस बात। एंटी क्लॉक चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और बाएं के बता दो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। और यदि बाय द वे सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। टैंक युद्ध एक गेम ऐसा है जिसमें सबके मुख बाहर की ओर होते हैं और टैंक युद्ध में बड़ा मजा आता है। सही ताकत का पता चलता है।
इसमें यदि दायां कहेगा तो किधर चलेंगे, और बाएं कह देगा तो दायां बराबर घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, और बाएं कह दिया तो घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों चीज उतार लो आप पहले, फिर बात करें। एफ बातचीत बंद कर दो, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये बातचीत बंद कर दो। बी एफ का पड़ोसी है, परंतु ई का नहीं। बी एफ का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं, ई का दुश्मन है। ई सी का पड़ोसी है ई सी का पड़ोसी है, और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी ई वे ए के बीच में है डी रेड वाला डी ई व ए के बीच में। ठीक है, देखो क्या लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हुए 7। एफ जी के दाईं ओर दूसरे पर है, मैंने यहां कह दिया, यहां बैठ गया जी, तो एफ कहां होगा, केंद्र की ओर मुख की ओर दाएं तरफ हो सका रहा हो, बोलो सही है का, बहुत बढ़िया। ई सी का पड़ोसी है कौन, ई, और जो नहीं है, और जी के दाईं ओर है कौन, और लेकिन किंतु परंतु सब भ्रष्टभर्सन के लिए आते हैं। ई जी के दाईं ओर है, तो जी के दाईं ओर क्या किस स्थान पे, चौथे पे। यहां से करेंगे तो 1 2 3 और यहां कौन आ गया, सी का पड़ोसी है, ये फिक्स हो गया, सी या तो यहां होगा या यहां होगा। ये क्या कह रहा है, बी एफ का पड़ोसी है, तो यहां तो इसी आ गया, तो बी आ सकता है, तो यहां भी आ सकता है, यहां भी बी आ सकता है, एफ का पड़ोसी है। परंतु ई का नहीं है, तो भैया ई तो फिक्स है वो यहाँ, तो यहाँ तो बी आएगा। बी एफ का पड़ोसी तो है पर ई को नहीं है, तो यहाँ पे तो तू घर जा भैया, यहाँ कौन है वो फिक्स सी है। अब क्या है, डी ई व ए के बीच में है, ई तो ए रहा, अब यदि यहाँ डी लगे ए नहीं है तो फिर इतना यहाँ पड़ा हो ना, तो यहाँ सी हट गया, सी आता हो गया, ये हो गया डी ई व ए के बीच में हो गया सर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न लिखा है, प्रश्न लिखो। जी के बाईं ओर कौन है, ए। एफ का पड़ोसी कौन है, बी और सी। ऐसे प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न आ जाएंगे आपको।